बहुत सुंदर प्रसंग आता, मुझे इतना प्रिय लगता है। जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त हुए श्री माधव दास, बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, पर रहनी सहनी करनी और स्वरूप ऐसा कि देख के आदमी को यूं समझे अरे बच्चा कोई गरीब है बेचारो, ऐसी डुल्लो है, लेकिन बड़े विद्वान थे। काशी का एक विद्वान, उसका एक ही काम था जगह जगह जाना और वहां के विद्वानों को चुनौती देना कि आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। एक बार उसको काशी के किसी विद्वान ने कहा, सुनो तुम सबसे शास्त्रार्थ करते रहते हो, तुम में हिम्मत है तो जगन्नाथपुरी के माधव दास को हरा के दिखाओ। बोले हरा दिया तो? बोले तुम मान जाऊंगा मैं तुमको कि तुम विद्वान हो, तुम जाओ पुरी में जाके माधव दास से शास्त्रार्थ करो, उसको हरा दो, और सुनो एक भोजपत्र में उनसे लिखवा के लाना कि वो तुमसे हार गए और नीचे उनका हस्ताक्षर हो माधव दास, तब मैं मानूंगा कि तुमने उनको हरा दिया। काशी का विद्वान पहुंच गया जगन्नाथपुरी, पूछते पूछते कहां है माधव दास, पहुंच गए उनके कक्ष में। माधव दास जी ने जैसे देखा कोई परम विद्वान आया है, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, बोले आज मेरे भाग्य खुल गए, आप पधारे। विद्वान ने कहा देखो भैया हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, तुमको हराने आए हैं। माधव दास बोले शास्त्रार्थ मत करो, मैं पहले ही हार गया, मैंने स्वीकार कर ली कि मैं हार गया। नहीं नहीं नहीं, शास्त्रार्थ करो हमसे। माधव दास जी बोले शास्त्रार्थ क्या करना भगवान, आप मेरी कुटिया पे पधारे हैं, मैं मान गया ना कि मैं हार गया, आप जीत गए मैं हार गया। बोले तो फिर इस पे भोजपत्र पे लिखो कि तुम हमसे हार गए हो। हाँ लाइए मैं लिख देता हूं, ये फलाने नाम के व्यक्ति काशी से आज जगन्नाथपुरी आए और इनसे शास्त्रार्थ में मैं हार गया, आज के बाद ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो इनकी पूरी सेवा की जिम्मेवारी मेरी, नीचे माधव दास, हस्ताक्षर कर दिए, लीजिए भगवान मैं हार गया। काशी के विद्वान पूरी दर्शन करके चले गए काशी, और उस विद्वान जिसने चुनौती दी थी उसको जाके कहा ले हरा दिया तुम्हारे माधव दास को। बोले ऐसा हो नहीं सकता। बोले देखो उसने खुद ने लिखा है। जैसे पत्र खोल करके देखा, ये अमुक नाम के व्यक्ति काशी से आज जगन्नाथपुरी आए, इन्होंने आकर के शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में मुझसे बुरी तरह हार गए, आज के बाद ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो मेरे को प्रणाम करेंगे, मेरी सेवा करेंगे, काशी से मेरे लिए बहुत सारी सेवा लेके आएंगे, नीचे माधव दास। अब वो जो विद्वान था वो सिर पकड़े, बोले नहीं 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 ऐसा नहीं लिखा है, ये लिखा है कि वो मुझसे हार गए। बोले तुम खुद पढ़ो। उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये व्यक्ति माधव दास से हार गए। रात में फिर भागे जगन्नाथपुरी, 2-3 दिन में पहुंचे, माधव दास को जाके पकड़ा, छल करते हो मेरे साथ? बोले भगवान मैंने क्या किया, क्या लिखा है पत्र में? माधव दास जी ने पत्र पढ़ा, बोले अरे लेखनी तो हमारी है लेकिन ये शब्द मेरे नहीं है, मैंने ऐसा नहीं लिखा था भगवान, ये कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, किसी ने टोना टोटका किया इसके ऊपर, मैंने तो यही लिखा था कि मैं हार गया हूं। बोले भगवान बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, मेरे से ही गलती हो गई होगी, आप बताओ अब क्या करना है, अब क्या करना, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार। बोले नहीं शास्त्रार्थ करो और हमसे हारो। माधव दास जी बोले, क्योंकि माधव दास को पता था कि मुझे हरा नहीं पाएंगे। माधव दास बोले शास्त्रार्थ रहने दो, मैं हारा हुआ स्वयं को आप जो कहोगे मैं कर लूंगा। बोले तो फिर एक काम करो। बोले क्या? मुंह पे कालीत पोतो, गधे पे बैठो, चप्पलों की माला पहनो और पूरे जगन्नाथपुरी में ढिंडोरा पीट के कहो कि मैं काशी के इस विद्वान से हार गया। माधव दास जी बोले जो आज्ञा, मैं करने को तैयार। और कब करोगे? बोले बस मेरा अभी दर्शन का समय है, मैं जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर दूं, आप गधा ले आओ, कालीत भी ले आओ और चप्पलों की माला भी बना के रख लो, मैं जैसे दर्शन करके बाहर आऊंगा माला पहना देना, कालीत पोत देना, गधे पे बैठा देना, पूरे नगर में हल्ला कर दूंगा कि मैं हार गया। माधव दास जी चले गए मंदिर में और वो जो काशी के विद्वान थे वो चले गए गधा आदि लेने। वो गधा लेके चप्पलों की माला कालीत एक कटोरा में भर के ले आए, इंतजार कर रहे हैं माधव दास आए तो उसको पोत के बैठाऊं। अब यहां माधव दास तो जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, जगन्नाथ जी आज थोड़े क्रोधित बैठे थे। सो
एक रूप से तो जगन्नाथ जी वहीं थे, दूसरे रूप से जगन्नाथ जी ने माधवदास जी का रूप धारण किया और माधवदास जी का रूप धारण करके जगन्नाथ जी बाहर आ गए। बाहर आकर के उस विद्वान से बोले कहिए। बोले बैठो गधे पे। बोले सुनो, इसको रहने दो, पहले तुम शास्त्रार्थी कर लो मुझसे, आओ हरा दो हमको, बैठ जाएंगे। वो तुम तो कह रहे थे कि बिना शास्त्रार्थ के हारा। अब ठीक है, मेरा मति बदल गई, दर्शन करने गया ना, तो अब मेरे को आया कि नहीं पहले शास्त्रार्थ कर लेना चाहिए, करो शास्त्रार्थ। अब महाराज जैसे शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, भगवान से कौन जीते, ऐसा हराया कि महाराज भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर, सब ताली बजाने लगे, माधवदास जी की जय जयकार करने लगे। काशी का ब्राह्मण कहने लगा, बोले भगवान क्षमा कर दो। नहीं क्षमा नहीं, बैठो गधे पे बैठो। विद्वान को बैठा दिया गधे पे, मुंह पे पोत दी काली, चप्पलों की माला गले में पहना दी। बोले पूरे नगर में हल्ला करके आओ कि मैं माधवदास से हार गया। बोले जो आ गया, पूरे नगर में घूमे, मैं माधवदास से हार गया, मैं माधवदास से हार गया। जनता तो उनको घेर के चलने लगी। माधवदास जी वहां से अंतर ध्यान, ठाकुर जी थे। अब थोड़ी देर में असली माधवदास जी निकल करके आए मंदिर से। और तो आए, कहां है विद्वान देवता, कहां है, गधा में बैठ जाऊं उस पे, काली पोत दो, माला पहना दो, मैं घूम, कहां है। देखिए तो वो विद्वान खुद ही बैठे घूम रहे हैं, काली पोत के, चप्पल पहन के, मैं हार गया माधवदास से, मैं हार गया माधवदास जी बोले जे क्या हुआ। माधवदास जी दौड़ करके गए, रुदन करने लगे, आंसू पहुंचे। बोले भगवान उतरो जल्दी, ये क्या कर रहे हो आप। अपनी धोती से उनका मुख पहुंचने लगे। भगवान ये आपने क्या किया, थोड़ी देर प्रतीक्षा करते, मैं आ तो गया था। विद्वान बोले तेरे पांव पड़ू भैया, तू मुझसे दूर ही रहे, तेने मुझे बहुत बुरी तरह हराया है, तू कोई अद्भुत व्यक्ति है, तू साधारण व्यक्ति नहीं है। बोले मैंने हराया, कब। बोले शास्त्रार्थ में हरा दिया, ये इतनी पब्लिक घूम रही है और तेने ही मुझको हरा करके इस गधे पे बैठा दिया। भैया मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूं, तू मुझे क्षमा कर। माधवदास जी बोले कुछ तो अलग हुआ है। श्री मंदिर की ओर देखा, महाप्रभु जगन्नाथ जी खड़े हुए दिखाई दिए। माधवदास जी दौड़ करके गए, भगवान ये आपने क्यों किया, एक विद्वान ब्राह्मण की इस प्रकार अवहेलना। बोले अच्छा, और जो तुम्हारी अवहेलना होती वो। बोले मुझे अवहेलना से कोई कष्ट नहीं है ना भगवान, कोई मेरे को अपमान कर दे, मेरी अवहेलना कर दे, मुझे उससे कोई पीड़ा नहीं, पर उस व्यक्ति ने तो जीवन भर केवल मान ही कमाया और आपने उसकी अवहेलना करवा दी। ठाकुर जी कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। माधवदास तुम योग्य हो, फिर भी अपनी योग्यताएं छुपाते हो। तो जब योग्य व्यक्ति मेरा भक्त बन के अपनी योग्यताओं को छुपाता है, तो उसकी योग्यताओं का प्रदर्शन मैं करता हूं, फिर उसको करने की आवश्यकता नहीं है। पर हम कहां भूल करते हैं, हम योग्य हैं इसको बताने में कभी कसर नहीं छोड़ते, अपनी चतुराई को प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए भैया निवेदन है, भोले बने रहो, सरल बने रहो,